हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी प्रेप जोन। ओके, करंट अफेयर सीरीज़ में आज हमारा डे 2 है और आपका पार्ट 2 15 से 30 अप्रैल के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 टू 85। ओके, ऑलरेडी हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पार्ट 1 में, आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो नोटिफिकेशन ये है, हमने अपना जो चैनल का नाम है पहाड़ी एग्ज़ाम से चेंज किया है। किस पे? एचपी प्रेप जोन में। ओके, अगर आपके कोई और भी सजेशंस है, आपको कैसे लग रहा है ये बेसिकली चैनल, नाम कैसा है इसका, ये जो नाम रखा है बेसिकली, ये बहुत सारे सजेशंस आए थे फ्रेंड्स के, कोई आपके एस्पिरेंट्स के, जो भी हमारे डिफरेंट व्यूअर्स हैं उनके भी आपके सजेशंस आए थे कि थोड़ा सा नेम चेंज किया था, तो उनके बैकड्रॉप में ही हमने ये नेम चेंज किया है। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 51। ओके, विच इंडियन बैंक गेट्स रिलीफ फ्रॉम आरबीआई ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स फॉर 3 ईयर्स? 3 साल के लिए कौन सा बैंक है जिसको आरबीआई ने आपका रिलीफ किया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए? ओके, ऑप्शन है आपके एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी या फिर आपका यूबीआई या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, जो ये ऑप्शन है बेसिकली मैंने इसी बैकग्राउंड में डाला है बेसिकली, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है एचपीपीएससी की, उसमें आपके 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे और जो लास्ट ऑप्शन रहेगा दिस विल बी नन ऑफ दी अबव। ओके, तो आपको थोड़ा सा फेमिलियर करने के लिए ये मैंने ऑप्शन डाला है। ओके, 5 ऑप्शंस डाले हैं। ओके, तो जो इसका राइट आंसर है दिस इज एचडीएफसी। ओके, एचडीएफसी बैंक के लिए आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में 3 साल के लिए आपका छूट दी है, रिलीफ दी है। ऑल्दो आरबीआई ने एचडीएफसी को सीआरआर और एसएलआर में और सीआरआर में कोई भी आपकी रियायत नहीं दी है बेसिकली। ओके, तो इसमें किस में दिया है? प्रायोरिटी लैंडिंग में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर 3 ईयर्स। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता क्या है बेसिकली? ये आपका आरबीआई का एक नॉर्म्स है बेसिकली। ओके, जिसमें क्या होता है कि 40% ऑफ जो आपका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है, ओके, वो आपको बेसिकली जो आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सेक्टर्स होते हैं उस पे आपको इन्वेस्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपका जैसे एग्रीकल्चर पे। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 52। हु वॉन द लंदन मैराथन इन सेकंड फास्टेस्ट टाइम? ओके, तो आपके ऑप्शंस है केल्विन किप्टूम या फिर एल्यूसिड किपचोगे या फिर नॉन ऑफ दी अबव। ओके, तो जो आपका राइट आंसर है दिस इज केल्विन किप्टम। ओके, तो जो बेसिकली ये एथलीट है, ही इज़ फ्रॉम केनिया। ओके, इन्होंने अपना जो आपकी लंदन मैराथन है इसमें आपका सेकंड फास्टेस्ट टाइम दिया है। ओके, तो जो आपका फर्स्ट जिसने सबसे फास्टेस्ट टाइम दिया है वो है आपका एल्यूसिड किपचोगे। ओके, तो बेसिकली इनसे जो 16 सेकेंड्स ओके लेट हुए हैं बेसिकली कौन? केल्विन किप्टम टू मेक द फास्टेस्ट टाइम। ओके, फर्स्ट किसने बनाया है? एल्यूसिड किपचोगे ने। ओके, तो जो इस बार जो आपका सेकंड फास्टेस्ट टाइम है लंदन मैराथन में, ये किसका है? केल्विन किप्टम का। ओके, ये आपके केनियन आपका एथलीट है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 53। विच मिनिस्ट्री हैज़ कंडक्टेड फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज़? ओके, वाटर बॉडीज़ का किसने सबसे पहले सबसे पहला वाटर बॉडीज़ का सेंसस किसने शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत या फिर आपका नन ऑफ दी अबव? ओके, आंसर वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति ने बेसिकली फर्स्ट टाइम जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारी उनका आपका सेंसस किया है। ओके, बात करते हैं वाटर बॉडीज़ की। सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हमारी वेस्ट बंगाल में है। ओके, उसके बाद हमारा यूपी में, उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश में, फिर आपका उड़ीसा में। ओके, आपसे पूछा जा सकता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो कौन इस बार आपका सेंसस कंडक्ट करा रहा है? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 54। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स इन, कहाँ पे सेटअप करे बेसिकली? जो आपकी पोर्ट मिनिस्ट्री है, नेशनल इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट, ये आपके सेटअप कर रहे हैं चेन्नई में। ओके, तो आपको ये याद रखना है। सो मूविंग टू, ये बेसिकली जो ये प्रोग्राम है ये आपका जो सागरमाला प्रोग्राम है हमारा। ओके, इसके अंडर आपका बनाया जा रहा है, कहाँ पे? चेन्नई में। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 55। हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिव ऑफ चेंज? ओके, तो
ऑप्शन है आपके आशीष कुंद्रा, सुनील चंद्रा या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, तो ये है बेसिकली आशीष कुंद्रा। आशीष कुंद्रा बेसिकली एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिव ऑफ चेंज। ओके, ये जो बुक है बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉर्थ ईस्ट में आपके जो इंसर्जेंसी है, जो आपके चेंजेस वहाँ पे हुए हैं थ्रू आउट दिस देयर हिस्ट्री बेसिकली। ओके, तो ये बुक किसने लिखी है? आशीष कुंद्रा ने। ओके, so let's move to question number 56. Okay, पंचायती राज डे is celebrated on 21st April, 24th April. Okay, तो आपका जो राइट आंसर है दिस विल बी 21st April. Every year on 21st April पंचायती राज डे इज ऑब्जर्व्ड। ओके, तो जो फर्स्ट जो आपका पंचायती राज डे था ये कब मनाया गया था? 1993 में। ओके, जब आपका 73rd जो आपका अमेंडमेंट एक्ट है ये आपका ले आया गया था। ओके, सो 1993 में आपका फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया। ओके, जो आपका 2023 का जो आपका थीम है, बिकॉज थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये है सस्टेनेबल पंचायत। ओके, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर एफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। ओके, आप इसको लिख सकते हो बेसिकली। ओके, आप इसको याद कर सकते हो बिकॉज आपके थीम से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो 21 अप्रैल को आपका पंचायती राज डे मनाया जाता है। बात करें इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का है 243 में है दिया गया है। ओके, तो सबसे पहली कमेटी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी है। ओके, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किसने इसकी बात की थी? जो आपकी सिंघवी कमेटी थी। ओके, इन्होंने इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देने की बात करी थी। किसको? पंचायती राज को। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 57. ओके, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो? ओके, आपका ऑप्शन है कोची केरला, चेन्नई तमिलनाडु, गोवा, मुंबई या फिर आप नन ऑफ दी अबव। ओके, ऑप्शन राइट आंसर वुड बी कोची इन केरला। ओके, केरला में बेसिकली आपका वाटर मेट्रो आपका स्टार्ट किया गया, फर्स्ट वाटर मेट्रो रहेगी ये। ओके, दिस बेसिकली दिस मेट्रो विल कनेक्ट 10 आइलैंड्स। ओके, जो आपके इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं यहाँ पे। ओके, कहाँ पे? केरला में। इनको आपको कनेक्ट करेगी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी बैटरी ऑपरेटेड जो आपकी वो रहेगी बोट्स रहेगी, हाइब्रिड बोट रहेगी। ओके, ये किसने बनाई है? ये बनाई है आपकी जो आपके कोचिन शिपयार्ड है। ओके, इन्होंने ये बनाई है। तो जो आपका फर्स्ट वाटर मेट्रो कहाँ से कहाँ पे शुरू हुई है? कोची में। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 58. ओके, वेस्ट एंड ऑफ शारजा क्रिकेट स्टेडियम इज नेम्ड आफ्टर विच इंडियन क्रिकेटर? ओके, ऑप्शन है आपके MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, लाला अमरनाथ या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, सचिन तेंदुलकर को आपका ये जो इनका वेस्ट स्टैंड है शारजा क्रिकेट स्टेडियम का, ये आपका किसको नेम किया गया है? ये आपका सचिन तेंदुलकर को आपका नेम किया गया है। बेसिकली आपकी शारजा की बात करें ये आपका UAE में है। जो सिडनी स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, जो उसका गेट है बेसिकली ये भी आपका किसको डोनेटेड है? ये आप नेम्ड है बेसिकली, ये आपका सचिन तेंदुलकर को नेम्ड किया गया है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 59. एवरी ईयर मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड 25th April. व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स मलेरिया डे? ओके, तो आपका जो राइट आंसर है दिस इज टाइम टू डिस्कवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ओके, एक्चुअली जो आपकी थीम्स है बेसिकली ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मोस्टली आपका डेज अब नहीं पूछते हैं बेसिकली, तो इसके जो थीम्स होते हैं ये आपके पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है मलेरिया जो आपका 25th अप्रैल को आपका ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। इस बार का थीम है टाइम टू डिस्कवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ओके, सो moving to question number 60. India launched which operation to evacuate Indians from Sudan? Okay, सूडान जहाँ पे आपका थोड़ा सा टेंशन रह रहा है। ओके, तो वहाँ पे के लिए इंडिया ने अपना कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन कैक्टस या फिर नन ऑफ दी अबव। ओके, राइट आंसर इज ऑपरेशन कावेरी। ओके, ऑपरेशन कावेरी के थ्रू जो आपके सूडान में हमारे इंडियंस थे बेसिकली उनको इवैक्यूएट किया गया। ओके, कहाँ से? सूडान से। ऑपरेशन गंगा बेसिकली ये आपका जो यूक्रेन में आप कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वहाँ पे जो इंडियंस थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था लास्ट ईयर। ओके, ऑपरेशन देवी शक्ति आपका अफगानिस्तान के लिए यूज़ किया गया था।
ओके। अफ़गानिस्तान में जो आपके इंडियंस थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए, ओके, जब आपका तालिबान ने उनको टेक ओवर कर लिया था, ओके, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को, तो उस दौरान आपका देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया गया टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम अफ़गानिस्तान, ओके। बात करते हैं ऑपरेशन कैक्टस की। ऑपरेशन कैक्टस बेसिकली मालदीव्स के लिए चलाया गया था, ओके। आपको ये याद रखना, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स के लिए, देवी शक्ति अफ़गानिस्तान, कावेरी आपका रिसेंटली जो सूडान से इंडियंस ले आए गए थे, और आपका गंगा, ऑपरेशन गंगा फॉर यूक्रेन, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 61, इंडिया विल कंप्लीट मंगोलियाज फर्स्ट एवर ऑयल रिफाइनरी बाय ईयर, ओके। जो आपका मंगोलिया की फर्स्ट एवर जो आपकी ऑयल रिफाइनरी होगी, इसको कौन कंप्लीट करेगा? इंडिया कंप्लीट करेगा। इन बाय विच ईयर? 2030, 2025, 2023 या फिर 2035। विल बी कंप्लीटेड बाय ईयर 2025, ओके। 2025 तक इसको इंडिया कंप्लीट करेगा, ओके। दिस विल बी द फर्स्ट एवर ऑयल रिफाइनरी इन मंगोलिया बेसिकली, ओके। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 62, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक विल लॉन्च गोल्ड पैक्ड डिजिटल करेंसी, ओके। तो आपका कौन सी कंट्री का सेंट्रल बैंक है बेसिकली जो गोल्ड पैक्ड डिजिटल करेंसी शुरू करने जा रहा है? वो आपका जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का जो सेंट्रल बैंक है बेसिकली सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, दिस बैंक विल स्टार्ट दिस गोल्ड पैक्ड डिजिटल करेंसीज, ओके। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 63, ओके। अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, इसको बोलते हैं हम सिप्री, ओके, सिप्री। इंडिया रैंक्स इन वर्ल्ड्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 एट, कौन से आपके नंबर पे है इंडिया? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा रैंक करता है, कहाँ पे रैंक करता है इंडिया? 4th, 3rd, 2nd या फिर आपका 1st, ओके। तो इंडिया रैंक करता है आपका 4th नंबर पे, ओके। तो बेसिकली इंडिया जो आपका एक्सपेंडिचर है ये आपका इंडिया का है 81.4 बिलियन US डॉलर, ओके, US डॉलर। तो जो आपका फर्स्ट है बेसिकली फर्स्ट में आपका US आपका, ओके, ये आपका कितना इन्वेस्ट करता है? 877 US डॉलर्स, ओके, US डॉलर्स। कौन सा? सेकंड पे आपका चाइना है, ओके, चाइना इन्वेस्ट करता है 292 बिलियन US डॉलर, ओके। और आपका थर्ड में आपका रशिया, ओके, रशिया इज़ क्लोज टू अस ओनली 86.4 US बिलियन डॉलर, ओके, बिलियन US डॉलर, ओके। सो ये आपकी सिप्री की रिपोर्ट है बेसिकली, ओके। जो इस बार का टोटल जो एक्सपेंडिचर है मिलिट्री पे पूरे वर्ल्ड ओवर में ये आपका 2244 बिलियन US डॉलर, ओके। तो इतना आपका इन्वेस्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा आपका मेजर चंक जो है आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे जाता है, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 64, विच स्टेट इज अवॉर्डेड विद हुडको अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस ड्राइव, ओके। जो हुडको अवार्ड है फॉर द क्लीनलीनेस ड्राइव वो किसको दिया गया? हिमाचल को, उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को या फिर आपका पंजाब को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आंसर वुड बी उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को 2023 में बेसिकली हुडको जो अवार्ड है फॉर क्लीनलीनेस, दिस इज गिवन टू दिस स्टेट बेसिकली उत्तर प्रदेश। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 65, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ नास्कॉम। नेस्कॉम को आपका जो चेयरमैन है उसको किसको अपॉइंट किया गया? अनंत माहेश्वरी, ओके। अनंत माहेश्वरी विल चेयर द नेस्कॉम, ओके। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 66, विच कंट्री विल होस्ट थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट ऑन May 24, ओके। इंडिया, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपको नन ऑफ दी अब। आंसर वुड बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसको फर्स्ट टाइम आपका हेल्ड करेगा, ओके। ये हमारा थर्ड आपका क्वाड इन पर्सन समिट रहेगा। कब किया जाएगा? कब किया बेसिकली? May 24 को, ओके। इंडिया आपका ये आपका ऑस्ट्रेलिया इसको फर्स्ट टाइम हेल्ड करेगा, ओके। तो जो आपका क्वाड का कॉन्सेप्चुअलाइज है ये कब किया गया था? 2007 में, ओके। तो इसके मेंबर्स है आपके चाइना, ये बेसिकली इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन हमारा ये है बेसिकली जो आपका जिसको एशियन क्वाड कहते हैं, एशियन क्वाड्स, ओके। तो इसके आपके कौन कौन आपके मेंबर्स हैं ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। एशियन क्वाड्स में कौन कौन से मेंबर है जिसको हम कह सकते हैं I2U2, ओके। तो आपको ये हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये एशियन क्वाड और I2U2 किसे कहा जाता है, ओके। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 67, Y20 प्री समिट मीटिंग अंडर G20 इज बीइंग हेल्ड इन, ओके। कहाँ पे ये हेल्ड की गई? Y20 प्री समिट, धर्मशाला, जम्मू, ले या फिर आपका देहरादून। ये आपका हेल्ड किया गया देहरादून में, ओके। कौन सा? Y20 प्री समिट
मीटिंग। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 68, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ये स्टेटमेंट्स दी गई है। प्रकाश सिंह बादल बिकेम चीफ मिनिस्टर फर्स्ट टाइम इन 1970। ओके, तो प्रकाश सिंह बादल 1970 में आपका ऑब्वियसली आपका चीफ मिनिस्टर बने थे। ओके, ही वॉज अवॉर्डेड विथ पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कहते हैं कि वो है बेसिकली जो आपका सेकेंड आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ओके, आफ्टर भारत रत्न। ओके, ये आपका दिया गया किसको, ये प्रकाश सिंह बादल को दिया गया है। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में ही वॉज एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ओके, तो इनमें से कौन सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, बेसिकली 1 2 2 3 ऑल आर करेक्ट या फिर ऑल आर इनकरेक्ट। ओके, तो जो आपकी तीनों स्टेटमेंट्स है दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, तो 1970 में सीएम बने थे, चीफ मिनिस्टर बने थे, और आपका पद्म विभूषण भी उनको दिया गया है। ओके, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में ये आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। ओके, किसकी, प्रकाश सिंह बादल की। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 69, विच स्टेट सेलिब्रेट्स स्वागत इनिशिएटिव। ओके, स्वागत इनिशिएटिव कौन स्टार्ट करेगा, कौन सेलिब्रेट करेगा, गुजरात, हरियाणा, केरला या फिर नॉर्थ अबव। ओके, तो बेसिकली इसका आंसर है गुजरात। जो ये स्वागत इनिशिएटिव है ये किसने शुरू किया था, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने स्टार्ट किया था व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ओके, स्वागत इनिशिएटिव। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 70, हु स्टार्टेड इफ्कोस नैनो लिक्विड डाई अमोनियम सल्फेट डैप। ओके, फर्टिलाइजर फॉर कमर्शियल सेल एट ₹600 पर 500 ml बॉटल। ओके, इफ्को का आपका फर्स्ट जो ना आपका नैनो लिक्विड डाई अमोनियम सल्फेट है। ओके, ये किसने शुरू किया है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, फिर आपका मनसुख मांडविया है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया। ओके, तो जो आपका 500 ml का जो बॉटल रहेगा ये आपका कितना में मिलेगा, ₹600 में। ओके, तो जो बेसिकली इफ्को ने आपका जो नैनो यूरिया भी आपका स्टार्ट किया था ये कब किया, 21। ओके, इफ्को लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फर्टिलाइजर इन 2021। ओके, सो आपको भी याद रखना है कब किया था, 2021 में। और आपका नैनो लिक्विड डाई अमोनियम सल्फेट डैप ये कब शुरू किया, ये आपका इसी बार 2023 में स्टार्ट किया गया। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 71, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब रेस 2022। ओके, तो आंसर है आपका अभिलाष टॉमी। ओके, इन्होंने जो फिनिश किया है बेसिकली इन्होंने फिनिश किया है सेकंड नंबर पे। ओके, कौन, अभिलाष टॉमी। ओके, तो जो प्रेस्टीज है आपका गोल्ड ग्लोब रेस है उसमें अभिलाष टॉमी ने सेकंड रैंक किया। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 72, हु अनवेल्ड ए स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन मॉरिशस। ओके, किसने आपका जो उनका स्टैचू है अनवेल किया, कहाँ पे, मॉरिशस में है। ये किया था आपका देवेंद्र फडणवीस ने। ओके, ये आपके डिप्टी सीएम है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ओके, तो महाराष्ट्र के जो सीएम है ये इज एकनाथ शिंदे। ओके, ही सीएम, ही इज डिप्टी सीएम। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 73, विच ट्राइब सेलिब्रेट बिहान मेला रेफर्स टू ए सीड फेस्टिवल। ओके, जो आपका सीड फेस्टिवल भी कहते हैं जिसे बिहान मेला कौन आपका सेलिब्रेट करता है, खोन ट्राइब, मुंडा ट्राइब, संथाल ट्राइब या फिर में कोई भी नहीं। ओके, तो जो आपका बिहान ट्राइब है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ओके, तो आपका जो खोंड ट्राइब है ये आपका इसको सेलिब्रेट करती है। ओके, संथाल ट्राइब जो करंट हमारे प्रेसिडेंट हैं वो आपके बिलोंग करते हैं संथाल ट्राइब से। ओके, सो बिहान मेला कौन मनाते हैं, खोंड ट्राइब। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 74, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन बुक इज ऑथर्ड बाय, किसने ये लिखी है, बेसिकली दिस इज रिटन बाय शशि शेखर वेमापति। आपको ये याद रखना है, कई बार पूछा भी जा सकता है, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। ओके, ये किसने लिखी है, शशि शेखर वेमापति है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 75। ओके, आयुष्मान, दिस इज आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड। ओके, कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है आपका 30 जो आपकी अप्रैल है, 30 अप्रैल को आपका आयुष्मान भारत आपका दिवस मनाया। आपके 5 लाख तक का जो आपका ट्रीटमेंट है ये आपका फ्री रहता है आयुष्मान भारत योजना में। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट की गई थी, दिस वॉज स्टार्टेड इन 2018 में। ओके, 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। इंडिया में आप हिमाचल में सिमिलरली कौन सी आपकी ऐसी स्कीम है जो आपका आयुष्मान भारत की तरह ही है, जो आपका 5 लाख तक का आपका मेडिकल कवरेज देती है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके,
कौन सी स्कीम है जो आपका आयुष्मान भारत की सेम स्कीम है, ओके, जो 5 लाख तक का हमारा मेडिकल कवरेज देती है, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 76, हु इज़ अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ओके। तो ये आपके कौन है, अजीत कुमार, KN व्यास या फिर नन ऑफ दी अबव। अजीत कुमार जी हैं, इनको आपका चेयरमैन नियुक्त किया गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, ओके। अजीत कुमार आपको याद रखना है, ओके। राजकुमार राव हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर बधाई हो, ओके, एंड हु वाज अवॉर्डेड बेस्ट एक्टर फीमेल, ओके। तो आपका आलिया भट्ट को इसको बेस्ट एक्टर फीमेल में दिया गया है, और आपका बेस्ट एक्टर मेल में किसको दिया गया है, राजकुमार राव को, ओके। कौन सा अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 78, 7th edition of Ajay Warrior 2023 exercise is conducted between, okay, India USA, India UK, India France, इंडिया रशिया या फिर आपका नन ऑफ दी अबव, ओके। आंसर, इसका आंसर है इंडिया और यूके। इंडिया और यूके के बीच में अजय वॉरियर 2023 एक्सरसाइज आपका कंडक्ट की गई। इसके अलावा यूके के साथ हमारी जो अदर आपकी एक्सरसाइज रहती है, यहाँ पे रहती है कोंकण एक्सरसाइज एंड इंद्रधनुष, ओके। आपको ये याद रखना है, यूके के साथ हमारी अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष। बात करते हैं इंडिया और यूएस की। यूएस और इंडिया के बीच में एक तो आपका युद्ध अभ्यास, ओके, वेरी फेमस युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और आपका मालाबार, ओके। ये आपके इंडिया और यूएस के बीच में। मालाबार बेसिकली आपका ये मल्टीलेटरल आपकी एक्सरसाइज है। इसमें आपका रशिया भी है, जापान भी, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और जापान भी है, ओके। इंडिया और फ्रांस की बात की जाए, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक मेजर आपका एक्सरसाइज है, दैट इज़ कॉल्ड शक्ति, ओके, वरुणा और आपका गरुड़ा, ओके। ये आपकी जो 3 एक्सरसाइज है, ये आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट की जाती है। बात करते हैं रशिया के साथ हमारी कौन कौन सी एक्सरसाइज है, इंदिरा, ओके, आपको ये याद रखना है, और आपका इंदिरा नेवी, ओके। ये हमारी किसके साथ है, इंडिया रशिया के साथ। ये आपके इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है, ट्राई टू रिमेंबर, ओके। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 79, मारिया स्टेपानोवा, okay, Maria Stepanova has been awarded the prestigious Leipzig Award, Leipzig Book Prize for European Understanding in 2023, okay. She is a Russian poet basically, okay, Russian poet है मारिया स्टेपानोवा। इनको अवार्ड कौन सा किया गया, प्रेस्टिजियस लेप्जिग बुक प्राइज फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग इन 2023, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 80, ओके। इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज, ओके। केबल स्टेड ब्रिज होता है जो आपका जो केबल्स रहती है बेसिकली लाइक दिस इज अ केबल, ओके। केबल के थ्रू ही आपका ये ब्रिज आपका कंट्रोल किया जाता है। और दी आंजीखट ब्रिज विल बी कंप्लीटेड बाय 2023, ओके। 2023 में आपका ये आंजीखट है बेसिकली, ये कहाँ पे, ये आपका जम्मू में है, ओके। इट कनेक्ट्स बेसिकली कटरा एंड रईसी, ओके। कटरा और जो रईसी है इनको आपका कनेक्ट करता है कौन सा, आंजी खड्ड और आपका आंजी ब्रिज, ओके। आंजी खड्ड है बेसिकली, दिस इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस खड्ड इज़ बेसिकली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। चिनाब की आपकी ट्रिब्यूटरी है कौन सी, आंजी खड्ड। तो यहाँ पे इंडिया का सबसे पहला आपका केबल स्टेड ब्रिज, केबल स्टेड ब्रिज आपका कंप्लीट किया जाएगा इसी साल, ओके। तो आपको ये याद रखना है, केबल स्टेड ब्रिज कहाँ पे, आंजी खड्ड के ऊपर है। ये कहाँ पे, किसको कनेक्ट कर रहा है, कटरा और रईसी को, ओके। क्वेश्चन नंबर 81, स्मोक एंड एशेस इज रिटन बाय, ओके। ये किसने आपका लिखा है बेसिकली, ये लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा, ओके। स्मोक एंड एशेस, आपको ये याद रखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 82, ओके। यूनियन मिनिस्ट्री अंडर अपग्रेडेड रेल विकास निगम लिमिटेड टू नवरत्ना स्टेटस, ओके। तो जो आपका रेल विकास निगम लिमिटेड है, ओके, ये आपका नवरत्ना स्टेटस इनको दिया गया है। हमारे यहाँ पे 3 कैटेगरीज होती है, एक होती है महारत्ना, ओके, और आपका एक नवरत्ना और आपका फिर आपका मिनी रत्ना। मिनी रत्ना आपका 2 कैटेगरी में दिया है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, ओके। स्मॉलेस्ट ये रहता है, हाईएस्ट ये रहता है और आपका मिडिल ये, ओके। तो जो बेसिकली ये स्टेटस दिया जाए, जो हमारे PSUs होते हैं बेसिकली पब्लिक सेक्टर जो आपके यूनिट्स होते हैं, उनको आपका ये रैंक दिया गया है, महारत्ना, नवरत्ना और आपका मिनी रत्ना, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 83 बेसिकली, ओके। जो बेसिकली ये नवरत्ना दिया गया है, ओके। तो इसके साथ ही आपका 13 नवरत्ना हो चुके हैं अब तक, ओके। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 83, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन,
कब आपका 26 को, 30 को या फिर 27 को या फिर नन ऑफ दी अबव। 26 अप्रैल को आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे आपका मनाया जाता है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 84। दलाई लामा रिसीव्ड रोमन मैग्सेसे अवार्ड इन पर्सन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। ओके, जो आपका दलाई लामा को रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, दिस वाज गिवन इन 1959। ओके, 59 में दिया गया, और ये आपका 64 ईयर के बाद इसको इन पर्सन आपका इसको रिसीव किया है, किसने? दलाई लामा ने। ओके, आफ्टर 64 ईयर्स, यू नो, रोमन मैग्सेसे अवार्ड कब दिया गया? 1959 में। ओके, तो इसके बाद आपका 64 ईयर्स के बाद दलाई लामा को इन पर्सन ये आपका अवार्ड दिया गया। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 85। विच IIT's शून्य टीम, ओके, हैज सिक्योर्ड सेकंड प्लेस इन सोलर डिकैथलॉन बिल्ड चैलेंज इन यूनाइटेड स्टेट। ओके, कौन सी आपकी ऐसी IIT का शून्य टीम है, ओके, जिसने आपका सेकंड रैंक हासिल किया सोलर डिकैथलॉन बिल्ड चैलेंज में, जो आपका USA में किया गया हुआ। ओके, IIT मद्रास, IIT मंडी, IIT बॉम्बे या फिर आपका IIT खड़गपुर। आंसर इज IIT बॉम्बे की आपकी शून्य टीम है। बेसिकली इन्होंने आपका सेकंड प्लेस सिक्योर किया है सोलर डिकैथलॉन बिल्ड चैलेंज इन USA में। ओके,